तो अब हम एक्सरसाइज 5.1 के का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है? राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी when the first term A and the common difference D are given as follows। मतलब आपको क्या करना है, एक एपी की फर्स्ट टर्म दी हुई है जिसको ए बोलते हैं और कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है जिसको डी से डिनोट किया जाता है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो आपको उस एपी की पहली 4 टर्म्स लिखनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, पहले अपन एक दूसरे एग्जांपल से समझ लेते हैं फिर इन क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे कि मान लो कि किसी एपी की फर्स्ट टर्म है 2 और कॉमन डिफरेंस है 3 का, तो मतलब हम इस 3 को प्लस करते जाएंगे तो आगे की आप जितनी चाहो उतनी टर्म्स निकाल सकते हो। जैसे कि इस एपी की अगली टर्म कितनी आएगी, 5 आएगी, फिर 5 में 3 प्लस किया तो 8 आ जाएगा, फिर 8 में 3 प्लस किया तो 11 आ जाएगा और ऐसे चलता जाएगा। तो सिमिलरली यहां पर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है और आपको पहली 4 टर्म्स लिखनी है। तो पहले वाले पार्ट पे आते हैं। यहां पर आपको फर्स्ट टर्म दी है 10 और कॉमन डिफरेंस दिया है 10 का, तो पहली टर्म तो हो गई 10, डिफरेंस को प्लस किया तो दूसरी टर्म आ गई 20, देन 30, देन 40 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सेकंड में आपको फर्स्ट टर्म कितनी दी है, -2 और डिफरेंस दिया है 0 का। मतलब कि आप वहां पर अगली टर्म फाइंड आउट करने के लिए किसको प्लस करोगे, 0 को प्लस करोगे, तो आपको आगे की टर्म्स मिलती जाएगी। तो सीधी सी बात है कि यदि आप किसी भी टर्म में 0 प्लस करोगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहली टर्म -2 आएगी, फिर 0 प्लस किया तो वापस से -2 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -2 आएगा और ऐसा चलता जाएगा। तो यहां पर जो एपी बनेगी उसकी पहली 4 टर्म्स क्या होगी, -2, -2, -2, -2। वैसे ही थर्ड पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म दी है 4 और कॉमन डिफरेंस दिया है -3 का, तो पहली टर्म तो हो गई 4। ओके, सेकेंड टर्म निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहली टर्म में इस डिफरेंस को प्लस कर दोगे। पहली टर्म कितनी थी, 4 थी, उसमें मैंने इस डिफरेंस को प्लस कर दिया। ठीक है, तो प्लस करके वो डिफरेंस लिख दिया मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि डिफरेंस में ऑलरेडी माइनस का साइन है, तो इसीलिए मैंने उसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये बन गया 4 - 3, तो 4 - 3 करने पर कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब उस एपी की जो सेकंड टर्म होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। अब थर्ड टर्म निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जो सेकंड टर्म आई है उसमें इस डिफरेंस को फिर से प्लस कर देंगे, तो प्लस माइनस माइनस तो कितना बन गया, 1 - 3, 1 - 3 करने पर कितना आ गया, -2 आ गया। मतलब उस एपी की थर्ड टर्म कितनी हो जाएगी, -2 आ जाएगी। वैसे ही फोर्थ टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो थर्ड टर्म आई है उसमें डिफरेंस को प्लस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, -2 - 3 कितना आ गया, -5 आ गया। तो जो एपी बनेगी वो एपी क्या होगी, 4, 1, -2, -5 एंड सो ऑन। ये एपी की पहली 4 टर्म्स आ गई। ठीक है, सिमिलरली इसके फोर्थ पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म दी है -1 और कॉमन डिफरेंस दिया है 1/2 का, तो हम फर्स्ट टर्म लिख देते हैं -1। ठीक है, अब सेकेंड टर्म निकालने के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को प्लस करोगे। डिफरेंस कितने का है, 1/2 का है। हमने फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को प्लस किया, पर यहां पर प्लस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो आप ऐसे डायरेक्टली प्लस उसको नहीं कर सकते हो। तो यहां पर हमने एलसीएम लिया, 1 और 2 का एलसीएम कितना आया, 2 आया। 1 की टेबल में 2 कितनी बार में आता है, 2 टाइम्स में आता है, तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 जा 2। 2 की टेबल में 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई किया, 1 1 जा 1। -2 + 1 करने पर कितना आया, -1/2। वैसे ही हम थर्ड टर्म निकाल लेते हैं। थर्ड टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म जो आई है उसमें डिफरेंस को प्लस कर देंगे। तो क्लियरली यहां पर समझ में आ रहा है कि 1/2 माइनस का है और 1/2 प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर फोर्थ टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो थर्ड टर्म आई है उसमें डिफरेंस को प्लस कर देंगे, तो 0 + 1/2 करने पर कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो यहां पर जो एपी बनेगी, मैं नीचे नहीं लिख रहा हूं, मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं, एपी जो बनेगी उसकी फर्स्ट टर्म होगी -1, सेकेंड टर्म होगी -1/2, थर्ड टर्म होगी 0 एंड फोर्थ टर्म होगी 1/2। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट वाले पार्ट में फर्स्ट टर्म दी है आपको -1.25
और डिफरेंस दिया है -0.25 का। तो यहां पर हम सेकेंड टर्म निकालते हैं। सेकेंड टर्म निकालने के लिए जो फर्स्ट टर्म है उसमें मैंने डिफरेंस को प्लस कर दिया। डिफरेंस कितने का है? -0.25 का। प्लस माइनस कितना होता है? माइनस होता है, तो -1.25 -0.25, इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो कितना आएगा? -1.50। तो सेकेंड टर्म हो गई -1.50। थर्ड टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो सेकेंड टर्म आई है उसमें डिफरेंस को प्लस कर देंगे। प्लस माइनस माइनस हो गया, एंड देन माइनस माइनस कितना होता है? प्लस, क्योंकि ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। तो यहां पर माइनस नहीं करेंगे, माइनस माइनस कितना होता है? प्लस होता है। मतलब दोनों नंबर्स को आपको करना प्लस है, बट साइन आएगा बड़े नंबर का। तो ये दोनों नंबर्स प्लस होने पर कितना बना लेंगे? 1.75, और साइन आएगा बड़े नंबर का। फिर फोर्थ टर्म निकालने के लिए आप क्या करोगे? जो थर्ड टर्म आई है 1.75, उसमें डिफरेंस को प्लस कर दोगे। प्लस माइनस माइनस होता है, यहां पर बीच में माइनस का साइन आ गया क्योंकि यहां प्लस था या माइनस था, ब्रैकेट ओपन किया, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? तो ये भी माइनस का है और वो भी माइनस का है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो इन दोनों नंबर्स को आप प्लस करोगे, बट साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का आएगा। तो दोनों को प्लस करने पर 2 आएगा और साइन आएगा नेगेटिव का। तो फर्स्ट टर्म हो गई -1.25, सेकेंड टर्म हो गई -1.50, थर्ड टर्म हो गई -1.75, एंड फोर्थ टर्म हो गई -2.00, या सिंपल आप सिर्फ 2 भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से यदि किसी एपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो आप उस पूरी एपी की कोई सी भी टर्म्स आप निकाल सकते हो। ओके, बस एक बार दबाओ, हो जाएगा वो।